कर रहे हैं, इसकी वजह से ये एक फेज चेंज दिखा रहा है। समझ आया या नहीं आया? यस और नो? मैंने दोनों डायग्राम इसलिए दिया है क्योंकि वो दोनों ही इंटरप्रिटेशन है उसका। वी कैन अंडरस्टैंड फेज चेंज इन बोथ द वेज। एक तो अभी जो डायग्राम में मैंने लास्ट क्लास में ऐसे बताया था, तो दैट वाज 180 डिग्री फेज चेंज। पर हो सकता है कि 180 डिग्री के बदले 45 डिग्री हो सकता है फेज, 35 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने ये इंटरप्रिटेशन भी तुमका डायग्राम तुम लोगों को दिया कि हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ 180 डिग्री फेज चेंज हो, उसके अलावा बाकी एंगल्स भी हो सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे मुझे जो वैल्यू मिलनी चाहिए थे उसके अलावा कोई वैल्यू मिल रही है, तो जो डिफरेंस है that is caused by the change in or delay in signal, and that is referred as phase modulation or phase change. Okay. Now अभी और हैं कौन कौन? भावेश, अजय और अजय, एनी डाउट? अजय? नो मैम, आवाज आ रही है? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है। कोई डाउट है अजय? नहीं मैम, ठीक है। अगेन आज give me a second, मैं इन दोनों को, अभिषेक एंड पद्माक्ष, both are missing again today. चलो टुडे हम आज करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होगा? देयर इज नथिंग डिफरेंट, द ओनली थिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब जो डेटा होगा जो हमें भेजना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी डिजिटल। ठीक है, अच्छा किसी तुम लोगों ने नोट्स पढ़ लिया था ना? किसी को और तो कोई दिक्कत नहीं है? और कोई दिक्कत? समझ पढ़ लिए, समझ आ गया था? ठीक, उसको उसको तरीके से नोट करते जाना। ठीक है, तो देखो, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होगा? जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो डिजिटल होगा, बाकी चीजें सेम वही रहेंगी। पहला जो है इसमें है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, नाम बस डिफरेंट है, शिफ्ट कीइंग। एग्जाम में ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म के बदले ASK लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ASK का मतलब मे बी फुल फॉर्म ना लिखा हुआ हो, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन ASK और एक्सप्लेन FSK और PSK, तो ये वही चीज है। यहाँ पे चूंकि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, तो हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बट हियर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी डिजिटल बिकॉज दिस इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो हम एक नॉर्मल कोई एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले लेते हैं डिजिट्स के फॉर्म में, 0 1 के पैटर्न में। सपोज आई एम टेकिंग 1 0 0 देन 1 1 0। तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल है जिसको हम हाई लेवल को हम 0 1 बता रहे हैं। यहाँ पे दो गैप 0 होंगे बिकॉज एक लेवल का फिक्स ड्यूरेशन होता है कितने टाइम तक। यहाँ पे ड्यूरेशन डबल है तो 2 0 आएंगे, यहाँ पे ड्यूरेशन डबल है तो 2 1 आएंगे एंड देन ये 0। ये सिग्नल समझ में आ रहा है? ये हमारा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब जो हमें डेटा भेजनी है। ठीक है, दिस इज द डेटा विच आई हैव टू ट्रांसफर। ये डिजिटल फॉर्म में है, 0 1 के पैटर्न में है। अगेन हम एक कैरियर वेव लेंगे, कैरियर वेव हमेशा एनालॉग होगा, एक कैरियर वेव हमने ले लिया। ठीक है, अब इस कैरियर वेव को, अब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, इसका मतलब इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे। जहां पे वैल्यू 1 है वहां हाई एम्पलीट्यूड रहेगा, जहां पे वैल्यू 0 है वहां लो एम्पलीट्यूड रहेगा। अंडरस्टैंड? देखो, ये है हमारा कैरियर वेव। अब हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा,
इसमें हम बिल्कुल एनालॉग वेव की तरह करेंगे, एनालॉग मॉड्यूलेशन की तरह, कि यहाँ पे इस पॉइंट तक हमारा वैल्यू जो है वो 1 है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, देखो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। देन इस पॉइंट तक हमारा वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम कमा देंगे। फिर हमारा 2 वैल्यू 1 है, तो 2 वैल्यू हम के लिए एम्पलीट्यूड हम बढ़ाएंगे। फिर 0 है तो फिर एम्पलीट्यूड हम कम कर देंगे। देखो समझ आया? Tell me. गौरव, अजय, भावेश, समझ आया है? I didn't get it. You didn't get it? ये बिल्कुल भावेश देखो, ये दिस इज एग्जैक्टली लाइक एनालॉग। यहाँ पे क्या है, दिस इज माय सिग्नल, ये डिजिटल फॉर्म में है। वन मींस हाई वैल्यू। Ma'am, just repeat it. I just didn't pay attention. I knew. See, यहाँ पे this is the carrier wave. Now I have to change the, because this is amplitude shift keying, so I have to change the amplitude of the carrier wave according to the modulating signal. So in this wave पूरा हमने एम्पलीट्यूड सेम रखा है। अब इस एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे इसके हिसाब से। फर्स्ट वैल्यू 1 है, 1 मतलब हाई, तो यहाँ पे हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हाई कर देंगे, देखो यहाँ तक। इसके बाद हमारी 2 वैल्यू 0 आ रही है, तो हम इसकी एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे 2 वैल्यू तक, यहाँ तक। फिर हमारा वैल्यू 2 1 आ रहा है, तो हम 2 सिग्नल तक हाई वैल्यू रख रहे हैं। देन फिर हमारा 0 है। अब कितने वैल्यू तक हाई रखेंगे, कितने वैल्यू तक कम रखेंगे, ये डिपेंड, दैट डिपेंड्स। मान लो कि मैं यहाँ पे एक पल्स को के लिए 1 दिखा रही हूँ, तो एक पल्स तक मैंने हाई रखा क्योंकि सिंगल 1 है। अब 2 0 है तो मैंने 2 पल्स को 0 कर दिया। यहाँ पे 2 1 है तो मैंने 2 पल्स को हाई कर दिया है। अब एक के बदले मैं 2 भी बना सकती हूँ, दैट डिपेंड्स। तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, बिल्कुल एनालॉग मॉड्यूलेशन की तरह है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और फेज विल रिमेन द सेम। ओके, Got it. अजय समझ आया? Yes ma'am, yes ma'am. सेम थिंग विल बी इन एफएसके, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसमें सेम वही चीज होगा। मैं इसी को बना के दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं मॉड्यूलेटेड वेव दिखा रही हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड सेम रखेंगे कैरियर वेव का, द एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम, द ओनली थिंग द फ्रीक्वेंसी विल चेंज। मतलब जहां पे 1 है वहां पे हम फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी हाई करने का मतलब आपको वेव्स घने बनाने हैं, डेंस बनाने हैं। और फ्रीक्वेंसी लो करने का मतलब यू हैव टू मेक इट रेयर, थोड़ा सा रेयर बनाना है। अब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 है, तो मैं क्या करूंगी, एम्पलीट्यूड वही रखूंगी, वेव्स मैं पास पास बना दे रही हूँ यहाँ तक। इसके बाद मेरा 2 वैल्यू 0 आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और गैप में बनाऊंगी। उसके बाद हमारा 2 वेव अगेन 2 1 है, तो फिर अगेन हम इसको पास पास कर देंगे। एम्पलीट्यूड सेम है देखो, एंड देन उसके बाद फिर से हमारा 1 है, तो फिर से हम इसको फैला के बनाएंगे। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ये क्या है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी जो 1 शो कर रहा है, ये है लो फ्रीक्वेंसी जो कि 0 शो कर रहा है। गॉट इट? Got it, ma'am. इसमें लास्ट वन इज योर पीएसके, फेज शिफ्ट कीइंग। पीएसके यहाँ पे शुभम ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो शायद हॉस्पिटल में है। कौन कौन? शुभम। पद्माक्ष। पद्माक्ष। क्या हो गया उसे? I don't know. I just received his text. He texted you? Yes, ma'am. All well, just inquired. सब ठीक तो है? I don't know. I'll just leave him a message. हाँ, because चीजें तो बड़ी वर्स होती जा रही हैं दिल्ली में। Even in my society there are 10-12 families who are positive. So we are not going out even out of our house. घर में ही हैं हम लोग, बालकनी में भी नहीं जा रहे हैं because सराउंडिंग में काफी केसेस हो गए हैं। It's a very critical condition.
अभिषेक, अभिषेक, ऑडियो कनेक्ट वीडियो कुछ मुझे just to inquire if he's okay because थोड़ा सा है, चीजें सीरियस हैं। फेज शिफ्ट कीइंग में देखो थर्ड वाला जो है, अभिषेक आर यू देयर? इसका जो फेज शिफ्ट कीइंग होगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक जो नॉर्मल हमारा फेज है, फेज मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक एंगल बना सकती है कोई वेव। एनी वेव कैन मेक कितना एंगल, तुम लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा होगा। हम 0 से लेके 4 क्वाड्रेंट में दिखाते हैं वेव्स को, हम क्या करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में दिखाते हैं। तो इसकी एंगल 0 से लेके वापस घूमते हुए 360 तक वेरी कर सकती है। यस और नो? ये यहाँ 0 डिग्री होगा, इस तरफ 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 270 डिग्री होगा, राइट? ये दिखाते हैं ना हम सिग्नल्स की। फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है जिसका फिजिक्स नहीं था 12th में, जस्ट ये समझ लो कि जो हमारी एनालॉग वेव्स होती है ना, एनालॉग वेव्स, इसमें हम जो एंगल दिखाते हैं, फेज दिखाते हैं, फेज इज नथिंग, फेज हम एंगल, फेज मीन्स एंगल। तो हमारा जो एंगल है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक वेरी करता है। अब 0 से लेके 360 डिग्री का मतलब वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कितने हम ऑप्शंस में अलग अलग, और अलग अलग एंगल पे जो वेव्स बनेंगे दैट विल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, हम उसको अलग तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं हर एंगल पे। अब मान लिया ये होते कई टाइप के हैं, हमें मेनली पढ़ना है दो, बाइनरी और क्वाड्रेचर। देखो अब बाइनरी और क्वाड्रेचर का मतलब होता है, बाइनरी मतलब दो, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री पर तक आप दो ही वैल्यू को कैरी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को हम कैरी कराएंगे 0 डिग्री से और दूसरे को करवाएंगे 180 डिग्री से। और क्वाड्रेचर का मतलब होता है ये 4 वैल्यू को ले जा सकता है, मतलब एक वैल्यू जाएगी 0 डिग्री पे, दूसरी वैल्यू जाएगी 90 डिग्री पे, तीसरी वैल्यू जाएगी 270 डिग्री पे और चौथी वैल्यू जाएगी 360 डिग्री पे। सॉरी 360 में 0 हो जाएगा 90, 180 और 270, ये 4 डिग्रीज पे हमारी वैल्यू जाएगी और चारों डिग्रीज पे हमारी जो वैल्यू ट्रांसमिट होगी वो अलग अलग होगी। 8 वैल्यू भी जाती है, 0, 45, 90 ऐसे करके, और हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें ये दो चीजें पढ़नी है। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का मतलब वी विल स्टडी ओनली द 2 फेज चेंजेस। कौन कौन सा फेज चेंज? 0 और 180 डिग्री। गॉट इट? देखो समझ में, यहां तक समझ आया या नहीं, या फिर मैं रिपीट करूं, बताइए। आ गया अजय? क्लियर है मैम। तो अब बाइनरी का मतलब मैंने कहा कि हम वैल्यूज दिखाएंगे चेंज 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो जो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था कि देखो जैसे मान लो अब मेरा डेटा ये है, ये मैं वही डेटा ले रही हूँ, मेरी जो डेटा है वो है 1 0 0, पद्माक्ष हैज एंटर्ड 1 0 0 1 1 0। तो और ये मेरा कैरियर वेव है। मैम मेरा ज्यादा छोटा तो नहीं ना? बहुत छूट गया, तुमने 2 टॉपिक, तुम इतना लेट क्यों हो गए पद्माक्ष? मैम हॉस्पिटल में था, वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। क्या हो गया? ऑल वेल? मैम हेल्थ इश्यू से जूझ रहा हूँ बस। तुम लोग इस एज में हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, इट्स वेरी ट्रॉमेटिक। इस एज में कहीं हेल्थ इशू होता है बच्चों को? मैम कमजोर आदमी है। नहीं तो वही तो समस्या है तुम इस एज जनरेशन के साथ। तरीके से खाना पीना खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। ये मोबाइल और टीवी और घर में बैठ बैठ के हेल्थ इश्यूज आते हैं अभी की जनरेशन को। मैम जो छूट गया उसका क्या होगा?
रुकना, अगली क्लास से डिले मत करना, मैं रिपीट नहीं करूंगी फिर। अभी मैं Okay, फेज ma'am. शिफ्ट कीइंग पढ़ा रही हूँ, इसको देख लो, फिर मैं वो दोनों इजी है वो मैं भी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट नेक्स्ट क्लास से डोंट बी लेट। ओके मैम, बस वो चेकअप में थोड़ा सा लेट हो गया। एंड अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक कहाँ है? अभिषेक, तुम इतना लेट कहाँ से हो जाते हो अभिषेक? तुम इतना लेट कहाँ हो जाते हो? आज थोड़ा मैम कुछ पूजा था इसीलिए थोड़ा लेट। मैम अगली बार से लेट नहीं होऊंगा। लेट नहीं होना, मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब म्यूट कर लो अभिषेक। हाँ, बहुत आवाज आ रही है पूजा की। देखो, तो हम अभी कह रहे थे पद्माक्ष है ना, अभिषेक पद्माक्ष देख लो, हम अभी लास्ट में इसमें डिजिटल में थर्ड वाला कर रहे हैं, पहले ये देख लो फिर मैं फर्स्ट टू बता दूंगी। फेज शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग का मैंने बताया कि कोई भी जो हमारी वेव होती है एनालॉग वेव, इसमें हम इस रेंज तक की एंगल को स्टडी करते हैं, 0 से लेके 360 डिग्री तक। बदमाश, तुम्हारा 12th में फिजिक्स था या ये साइंस था या आर्ट्स था? फिजिक्स। हाँ, तो ये तो पता होगा कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होती है उसमें एंगल्स होते हैं। यस मैम। एंगल 0 से लेके 360 डिग्री तक होते हैं। या तो मैम। इसके हिसाब से हम और हर एंगल पे एक अलग वेव हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें फेज शिफ्ट कीइंग में डिजिटल में दो टाइप के पढ़ने हैं। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, इसको हम कहते हैं BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, और क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग QPSK। होते मैंने कहा और भी हैं, 8, 16 ऐसे वाले भी होते हैं, बट वो हमें नहीं पढ़ना। तो BPSK में हम दो वैल्यू लेंगे, एक 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में हम दो ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे, एक 0 डिग्री को और एक 180 डिग्री को। और क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग में हम 4 वैल्यू को कंसीडर करेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है। अब पहला वाला मैं दिखा रही हूँ कि बाइनरी में यानी BPSK में क्या होता है कि ये हमारी डिजिटल सिग्नल है, क्योंकि डिजिटल मॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं, तो हमारा जो मॉड्यूलेटिंग वेव होगा वो डिजिटल होगा, मतलब एनालॉग कॉन्टिन्यूअस वेव ना होके ये 0-1 के पैटर्न में होगा, मॉड्यूलेटिंग वेव होगा या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, हम कह सकते हैं, जो कि 0-1 के पैटर्न में होगा। तो ये हमारा डेटा है जो मुझे ट्रांसमिट करना है, इट इज इन डिजिटल फॉर्म। 1 है, 2 0 है, फिर 2 1 है एंड देन 0 है। दिस इज माय कैरियर वेव। अब यहाँ पे हम वैल्यू की चेंज को दो ही फॉर्म में दिखाएंगे, 0 डिग्री में और 360 डिग्रीज में। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जो हमने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था मैंने, कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक वेव ले जा रही हूँ। अब क्या वैल्यू 0 हो गई, तो मैं इसको 180 डिग्री चेंज कर दूंगी। 180 डिग्री का मतलब जस्ट ऑपोजिट जाने का मतलब 180 डिग्री। अब जब तक 1 है ये वेव वैसी ही रहेगी। नाउ ये 0 से लेके यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे नीचे जाने के बदले ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हम वैल्यू की चेंज को दो फॉर्म में दिखा रहे हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और जो वैल्यू की चेंज को हम दिखा रहे हैं 180 डिग्रीज में। ये है BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, वेयर इन वी आर कंसीडरिंग ओनली 2 एंगल्स, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। वैल्यू में जहां चेंज होगा हम उसको 180 डिग्री से दिखाएंगे। ओके? यस मैम, क्लियर है। अब क्या क्वाड्रेचर में क्या होता है, देखो क्वाड्रेचर में 4 वैल्यू होगी। क्वाड्रेचर में 2 बिट, जैसे हमें क्या सिंगल बिट कंसीडर कर रहे हैं ना, बट क्वाड्रेचर में 4 वैल्यू कंसीडर होती हैं। देखो 2 बिट का मतलब वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 0, अगर बाइनरी तुम लोगों ने पढ़ा है 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है। 4 वैल्यू के लिए मुझे डिजिटल में कितने बिट्स चाहिए, 2 बिट चाहिए होगा ना। 4 वैल्यू के लिए, यस मैम। 4 वैल्यूज के लिए आई नीड 2 बिट्स। तो 2 बिट्स की जो प्रोबेबल वैल्यूज है वो हम लिख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इसको सिग्नल के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, देखो सिग्नल के फॉर्म में हम दिखाते हैं कैसे, कि मैं सबों का एक वैल्यू दिखा देती हूँ इसको। हाँ, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस मैंने ले लिया, यहाँ से सपोज मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ये हमारा यहाँ तक 0 तक जा रहा है, ये हमारा हो गया 0 0 वाला वैल्यू। मुझे 0 1 दिखाना है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, ये जाएगा 0 डिग्री पे, ये जाएगा 90 डिग्रीज पे, ये जाएगा 180 डिग्रीज पे और ये जाएगा 270 डिग्रीज पे। क्योंकि मुझे 4 वैल्यू दिखानी है तो आई नीड 4 डिग्री।
4 डिफरेंट डिग्रीज। तो पहली वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब ये y से 0 डिग्री पे बनाएगा। दूसरी वैल्यू 0,1 है, मतलब हम इसको 90 डिग्री पे बनाएंगे। 90 डिग्री मतलब यहाँ। ये कंप्लीट वेव है ना, देखो कंप्लीट वेव होगा ये। यस मैम। तो ये कहाँ से हो रहा है, 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तीसरी वैल्यू 10 है, तो ये अब दिखाएगा 180 डिग्री। 180 का मतलब होता है उल्टा हो जाना, तो हमने इसको 180 डिग्री से बना दिया, नीचे से स्टार्ट किया ऑपोजिट, तो ये 180 डिग्री फेज चेंज को दिखा रहा है। नेक्स्ट वैल्यू है 11, मतलब 270 डिग्रीज पे। तो 270 डिग्रीज का मतलब होता है कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कम लाइक दिस, इसके जस्ट ऑपोजिट। तो ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री फेज चेंज। तो हम 4 चेंज दिखा रहे हैं, मतलब 2 बिट एक साथ हम कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में हम 2 ही वैल्यू दिखा रहे थे, इसलिए हम एक बिट कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 और 180 डिग्री सिंगल वेव। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो 4 वैल्यू है, 2 बिट मतलब वी हैव टू। यस wasn't ma'am, that 180 degree wasn't supposed to end at x-axis or time. यस यस यस, हाँ यहाँ पे आएगा, राइट, ये नहीं आएगा, ये 0 पे स्टार्ट होगा, ये सही बात। यहाँ से स्टार्ट होके इट विल कम लाइक दिस, बस यहाँ से ये उल्टा, इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा ये वाला होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग, वेयर इन वी आर कंसिडरिंग 4 फेज चेंजेस इन अ सिंगल वेव। अब चूंकि ये डिजिटल है, तो हम इसको डिजिट्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं। क्वाड्रेचर मींस आई नीड टू कंसीडर 2 बिट्स एंड 2 बिट्स विल हैव 4 वैल्यूज। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसको लेना पड़ेगा, सपोज 8 वैल्यू हम दिखा रहे हैं, तो हम 0 से 360 डिग्री तक के बीच में 8 एंगल लेंगे और हम 3 बिट कंसीडर करेंगे, 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ये है क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग। समझ आया या नहीं आया, ये बताइए। यस मैम, क्लियर है। 8 वैल्यू में दिखाइए तो मैम। यस अभिषेक, मैम एक बार 8 वैल्यू लेके करके दिखाइएगा। क्या करूं, 8 वैल्यू करके नहीं दिखाना है तुम्हें, तुम अपने आप दिखा सकते हो इसको। देखो तुम्हें करना क्या है, पहले 8 एंगल निकालेंगे। कैसे 8 एंगल निकालेंगे, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में आप 8 गैप निकालेंगे। हाउ कैन वी डू दैट, क्या होगा, मे बी 0, हाँ 45 पे करो, 0 45 90 135 180 225 270 315 एंड 360। ये 8 एंगल बनेंगे हमारे, 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 135 देन 180 देन हमारा आ जाएगा 225, उसके बाद 270 315 एंड 360। इतने एंगल बनेंगे ना, ये 8 बन गए एंगल। 360 मतलब वापस हमारा 0 डिग्री हो जाता है, तो ये तो छोड़ दो। 8 एंगल बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस यस मैम। अब क्या करोगे तुम, 3 बिट लोगे, 0 0 0, मैं 1 2 करके दिखा देती हूँ, 0 0 1। अब हमें एंगल लेना है, पहला बात ऑब्वियसली ये 0 डिग्री पे जाएगा, अभिषेक तुम्हारे लिए ही बता रही हूँ मैं। अब दूसरा वाला कहाँ जाएगा, 45 डिग्री पे। तो हम 90 ऐसे बना रहे थे, तो हम 45 को क्या बनाएंगे, थोड़ा सा स्लैंट करके बनाएंगे और इसको खत्म भी करेंगे 45 पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जाएगा 90 पे, मतलब 0 0 0 1 0। तो 90 के लिए हम अगेन क्लियर हो गया, हो गया ना। क्लियर हो गया। हाँ, तो ऐसे 8 होता है, 16 भी होता है, पर वो हमें नहीं पढ़ना है, मतलब हम, और इसीलिए फेज शिफ्ट कीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में मैक्सिमम जो होता है वो फेज शिफ्ट कीइंग यूज करते हैं, बिकॉज हम एक ही मतलब एक ही वेव में, एक ही स्पेक्ट्रम पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेव भेज सकते हैं, सिर्फ एंगल चेंज करके। मैम वो 010 कैसे बनता, अगर बनता तो 010 ये 90 डिग्री की तरफ बनता, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एंगल ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा 45 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा 90 डिग्री से स्टार्ट होगा।
ऐसे Oh, ये राइट, ये एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री पे स्टार्ट होगा। और डिफरेंट देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये एंगल से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम तक नहीं, मैक्सिमम इसका यहाँ है, हमने इसको क्या किया, मैक्सिमम से स्टार्ट किया है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से, yes ma'am. और यहाँ पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया। Yes ma'am. तो ये है हमारा फेज शिफ्ट कीइंग। एनी डाउट? यस और नो, या फिर मैं एक बार इन दोनों की रिपीट कर दूं पीछे? कोई डाउट है तो बताइए। नो। फेज डिफरेंस मैं बता रही हूँ, देखो फिर समझ लेना ध्यान से फिर से फेज डिफरेंस। अच्छा पहले मैं इन दोनों को ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं फेज डिफरेंस बता दूंगी। पद्माक्ष एंड अभिषेक, पद्माक्ष एंड अभिषेक पे अटेंशन। देखो यस मैम। डिजिटल में हमने कहा था कि 3 टाइप के अगेन मॉड्यूलेशन होंगे। पहला होगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। ओनली डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो डिजिटल होगा। पिछले वाले में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एनालॉग था क्योंकि वो एनालॉग मॉड्यूलेशन था, ये मॉड्यूलेशन डिजिटल है तो यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिजिटल होगा, 0-1 का पैटर्न होगा। तो हमने एक सिग्नल लिया है 1 0 0 1 1 0। कैरियर वेव वैसे ही एनालॉग रहेगी। अब बिल्कुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह होगा कि जहां पे हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ये वाली शुरुआत की वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हाई कर देंगे। देखो यहाँ से पहली 1 जो है इसके लिए हमने हाई एम्पलीट्यूड दिखा दिया। इसके बाद 2 वैल्यू 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कम कर दे रहे हैं कैरियर वेव का। फिर हमारी 2 वैल्यू 1 है तो हम एम्पलीट्यूड हाई कर दे रहे हैं। फिर हमारी वैल्यू 0 है तो हमने एम्पलीट्यूड कम कर दिया। तो यहाँ पे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अगेन कैरियर वेव के चेंज इन एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिखा रहे हैं, सेम लाइक एनालॉग। द ओनली थिंग मैम फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा ना दोनों का? हाँ, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि जो भी ध्यान नहीं रखना, बार बार बोल रही हूँ कि जो टर्म लिखा है सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सारे टर्म्स फिक्स रहेंगे। एम्पलीट्यूड Yes, लिखा है तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी फेज विल रिमेन कांस्टेंट। इसी तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जब करेंगे तो हम इसकी कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू 1 है तो देखो मैंने वेव्स पास पास बना दिया, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट 2 वैल्यू 0 है तो हमने इसको थोड़ा सा रेयर बना दिया है, थोड़ा सा ये डेंस है ये रेयर है, देखो है ना। फिर 2 वैल्यू 1 है तो हमने इसको पास पास बना दिया, मतलब यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है जो कि 1 को दिखा रहा है, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है जो कि 0 को दिखा रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम डिपिक्ट कर रहे हैं 0 और 1 के फॉर्म में। दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, बिल्कुल एनालॉग की तरह है, सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का डिफरेंस है। यहाँ 0-1 था, वहां कॉन्टिन्यूअस सिग्नल थी। ओके यस मैम, क्लियर है। अब फेज चेंज देखो, फेज चेंज मान लो देखो ये वाला ये एक वेव है, गौरव देखना, सपोज दिस इज अ वेव, ठीक है, ये हमारा टाइम है, टाइम, और ये हम यहाँ पे ले रहे हैं एम्पलीट्यूड, वोल्टेज, वोल्ट में मान लो वोल्ट। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये 0 टाइम में, या सपोज ये 2 सेकंड के बाद यहाँ आया है, मान लो ये है हमारा, क्योंकि टाइम का एंगल है, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ कि ये 2 सेकंड में 0 पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वोल्ट की यहाँ 0 हो गई ना वैल्यू, 2 सेकंड के बाद वापस 0 हो रहा है। अब मैं किसी तरीके से इसका डिले, इसको स्टार्ट डिले करा दूं तो, और ये वेव मान लिया हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं इसको अगर पीछे से स्टार्ट करूं डिले करा के, तो ये वाला वेव ऐसे बनेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले स्टार्ट किया। तो अब ये वाला टाइम हमारा इस टाइम के पहले यहाँ पे 0 आ गया ना, देखो इस वेव में इस टाइम पे क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा डिले किया था। ये चीज समझ आई या नहीं? देखो 2 सेकंड के बाद 0 आना था, पर यहाँ पे 2 सेकंड के पहले 0 आ गया। दोनों वेव को कंपेयर करो। हाँ, अब पहले स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वाई से जो एंगल है वो चेंज हो गया ना, यहाँ पे वाई से जो एंगल बन रहा था वो 0 डिग्री बन रहा था। अब यहाँ पे वाई से एंगल क्या बन रहा है, 45 से कुछ ज्यादा बन रहा है ये वाला एंगल। यही तो फेज चेंज है। तो हमने क्या किया, फेज को चेंज किया, यही है फेज चेंज। हाँ, ये जो डिफरेंस एंगल नहीं नहीं नहीं, नॉट ये एंगल के डिफरेंस को, एंगल
नॉट डिस्टेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे किसी और एंगल से स्टार्ट हुआ है, तो जिस डिफरेंस ऑफ एंगल है वो फेज है, डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, तो क्योंकि देखो तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि एंगल डिग्री का एक और हम क्या कहते हैं, रेडियन, सुना है ना? डिग्री को हम एक दूसरे यूनिट में, ये टाइम से रिलेटेड होता है ना, हाँ या ना? किनका किनका फिजिक्स था? रेडियन इज somehow related to time also? Yes or no? पद्माक्ष, अभिषेक, भावेश? Yes, ma'am. तो इसीलिए टाइम से कनेक्टेड है, मतलब हम टाइम इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट somehow it is related to time। ठीक है, और एक और चीज ध्यान दे लेना, एंगल, कई बार हम एक और टर्म पढ़ते हैं एंगल मॉड्यूलेशन, तो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे 2 चीजें आती हैं, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी भी टाइम से रिलेटेड है। हम कहते हैं 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स, तो समहाउ फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू टाइम, राइट? ओके, हम फ्रीक्वेंसी का मतलब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो इन कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी द टाइम फैक्टर इज इंक्लूडेड इन द सेम वे in the calculation of phase time factor is included। तो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर हम 2 को हम कैटेगराइज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ये दोनों एंगल मॉड्यूलेशन के टाइप होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। हालांकि इतना अलग अलग तुम लोगों को भी नहीं पढ़ना है, बट ये ध्यान रख। करिए दोबारा ज्वाइन।